हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा 2024 के चुनाव के परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री बन सकती हैं। वह प्रधानमंत्री कैसे बन सकती हैं, उसी की जानकारी लेकर के आज की वीडियो में आया हूं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा 2024 के परिणाम आने के बाद कैसे प्रधानमंत्री बन सकती हैं। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। बसपा ने हमेशा दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को उठाने का काम किया है, सभी महिलाओं के हक और अधिकार को उठाने का काम किया है। बसपा बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पर चलने का काम करती है, जिसकी वजह से उसे एक अम्बेडकरवादी पार्टी का तमगा भी मिला हुआ है, जिससे बसपा के बारे में कहा जाता है कि बसपा सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक मिशन है। बहुजन समाज पार्टी ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाने का काम करती है जिन मुद्दों पर चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उन मुद्दों पर कभी भी खुलकर बहस नहीं करते हैं, ना ही किसी प्रकार का दलितों, शोषितों, वंचितों को अधिकार देने का काम करते हैं। लेकिन बसपा मजबूती से दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज की आवाज को उठाने का काम करती है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर साबित करने के लिए, एक बिखरी हुई पार्टी साबित करने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वह तरह तरह के अफवाह फैलाने का काम करते हैं। बहुजन समाज पार्टी को कोई टूटा हुआ घर बताता है तो कोई परिवारवाद का आरोप लगाता है। इतना ही नहीं, जब विरोधियों के हाथ में कुछ नहीं लगता है तो वह बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहने का काम करते हैं, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस लोकसभा 2024 के चुनाव में बहन जी ने जिस तरीके से अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है, उससे सभी विरोधियों के मुंह बंद हो गए हैं। उनको अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ कौन सा अफवाह फैलाया जाए जिससे बहन जी को नुकसान हो सके, क्योंकि बसपा ने जिन प्रत्याशियों को उतारा है उसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हो रहा है तो उन प्रत्याशियों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नुकसान हो रहा है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी का सीधे मुकाबला बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों से हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी का सबसे ज्यादा प्रभाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है, जहां पर लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर बहुजन समाज पार्टी 40 से 45 सीटें जीतने में कामयाब हो जाती है और किसी भी दल को कोई बहुमत प्राप्त नहीं होता है, उस समय बहुजन समाज पार्टी सिर्फ किंग मेकर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री पद का दावेदारी पेश कर सकती है और बहन कुमारी मायावती जी भारत की पहली दलित प्रधानमंत्री बन सकती हैं। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है। राजनीति वैसे भी संभावनाओं का खेल है। कोई भी पार्टी यह पूर्ण रूप से नहीं जानती है कि उसके पास कितनी सीटें आ सकती हैं, लेकिन सभी पार्टियां यह कोशिश करती हैं कि सबसे ज्यादा सीट उसके पास आए, वह बहुमत में आए और अपनी सरकार बनाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि बहन कुमारी मायावती जी लोकसभा 2024 में प्रधानमंत्री बन सकती हैं? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।